नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश को नए सीडीएस मिलने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के नाम का ऐलान हो चुका है और अगले 1-2 दिन में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने पद को ग्रहण कर लेंगे। जनरल चौहान अभी दिल्ली में ही रहते हैं। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। रामपुर गवाड़ा एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, वहां के मूल रूप से वो निवासी हैं। जनरल चौहान के पिता भी सेना में ही थे और अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए ही जनरल चौहान आर्मी में शामिल हुए थे। उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। बहुत सारी जिम्मेदारियों की शुरुआत जनरल बिपिन रावत ने की थी। जिन जिम्मेदारियों को बिपिन रावत पूरा नहीं कर पाए थे, उन जिम्मेदारियों को अब नए सीडीएस पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से उत्तराखंड मूल के अधिकारी पर ही भरोसा जताया है। सेना के आधुनिकीकरण पर मुख्य रूप से काम किया जा रहा है। देश में अभी तक कुल 17 कमांड हैं, जिनमें से 7 इंडियन आर्मी की हैं, 7 इंडियन एयरफोर्स की हैं और 3 नेवी की हैं। इन सारी कमांड को मिलाकर 5 या 6 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की जा रही थी। पूरे देश भर में इस बात को लेकर कई बार चर्चा हुई कि इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण जो अभ्यास होना चाहिए, जो ताकत दिखनी चाहिए, वो ताकत दिखाई नहीं देती। और इनको मिलाकर 5 या 6 अगर थिएटर कमान बन जाएं तो वहां पर काम करना बहुत आसान हो जाएगा। पैसे की बर्बादी कम होगी और जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग हो सकेगा। इसकी शुरुआत जनरल बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कर दी थी, लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। अब जनरल अनिल चौहान के ऊपर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जो बिपिन रावत के सपने थे, उन सपनों को भी जनरल अनिल चौहान को पूरा करना है। इसके अलावा एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत भी ऐसा बताया जाता है कि जनरल बिपिन रावत के समय में हो गई थी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का खाका शायद उस समय खींच लिया गया था, लेकिन अब उस योजना को धरातल पर उतारने की, सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने की भी बड़ी जिम्मेदारी जनरल अनिल चौहान के कंधों पर होगी। देश में स्वदेशी तकनीक के विकास पर पूरा देश काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का वो ड्रीम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम एक तरीके से कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया है। और भारतीय सेना में भी स्वदेशी तकनीक से बने हुए आधुनिक हथियारों को शामिल किया जाए, उस दिशा में जो काम शुरू हुआ था उस काम में तेजी लानी है। सेना के आधुनिकीकरण को लेकर जो भी काम किया जाना है, उसके लिए हो सकता है बहुत सारी तकनीक विदेशों से लानी हो, बहुत सारा सामग्री विदेशों से लानी हो, उसकी दिशा में भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को काफी काम करना होगा। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। उन जिम्मेदारियों को वो कैसे पूरा करेंगे, ये देखना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, जिस गोरखा राइफल से जनरल बिपिन रावत आते थे, उसी गोरखा राइफल के ही सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी हैं। एक और बात, 11 गोरखा राइफल के ही सैनिक अधिकारी थे जनरल बिपिन रावत, उसी के ही अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी। वैसे जनरल अनिल चौहान अपनी काबिलियत पहले कई बार दिखा चुके हैं। देश का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था 2019 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से में अंदर घुसकर जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था, उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के हाथ में थी। इसके अलावा एनएसए की जो पूरी टीम होती है, अजीत डोभाल साहब के नेतृत्व में जो टीम काम करती है, सुरक्षा सलाहकार परिषद, उसमें भी
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान शामिल रहे हैं, यानी देश के अंदरूनी हालात से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। सेना के हालात से तो वाकिफ होंगे ही, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सेदारी की है। उनके ही वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो इस समय उत्तराखंड में राज्यपाल हैं। उन्होंने भी बधाइयां भेजी हैं अपनी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत सभी जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी अपनी बधाइयां लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को प्रेषित की हैं। अब देखना यह है कि जब वो पद ग्रहण करेंगे उसके बाद बहुत सारे कामों में से उनकी प्राथमिकता में वो कौन से काम होंगे जिसको वो अपने हाथ में सबसे पहले लेंगे और जिस काम में सफलता सबसे पहले मिल जाएगी। इसके अलावा जनरल अनिल चौहान के कंधे पर एक और बड़ी चुनौती ये रहेगी कि चीन सीमा पर जिस तरीके का उपद्रव चीनी सेना करती है उसको किस तरीके से निपटाने की रणनीति वो बनाते हैं अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर, और पाकिस्तान जिस तरीके की खुरापात करता है उसको नियंत्रित करने में उनकी क्या भूमिका रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेना के आधुनिकीकरण को लेकर वास्तव में सीडीएस का महत्वपूर्ण रोल है और उसके साथ साथ थिएटर कमान बनाना, अग्निपथ योजना को सफलतापूर्वक संचालित करना, ये उनकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक होनी है। तो साथियों, अभी की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी तरफ से भी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।